जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में यहाँ पे स्वागत करता हूं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके टॉप 10 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं एंड ट्रस्ट में पेपर में इनको देख के आपको केवल ब्रह्मास्त्र की याद आएगी। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब बात प्रॉफिट एंड लॉस की आएगी तो आपको एक बात हमेशा बाबू ध्यान रखनी है, और वो ये रखनी है कि हमेशा जो एसपी होता है वो क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज इंटू सीपी। जैसे कि अगर मैंने बोला कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो आप बोलेंगे कि साहिल भैया जो एसपी है वो सीपी का 100 प्लस 20%, यानी कि सीपी का 120% निकाल देंगे तो हमारा जो आंसर है वो एसपी के लिए आ जाएगा। आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता है तो ये जहां पे हम जो 10 क्वेश्चन करने वाले हैं इनको आप बस पेपर में देख के चले जाना। सच्ची बता रहा हूं, वहां पे यूं क्लिक होगा और आपका आंसर आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 ऑरेंजेस, फाइंड द नेट प्रॉफिट और लेस परसेंट। पहली लाइन को पढ़ो, सीपी ऑफ 40 ऑरेंजेस। मैं लिखता हूं कि भैया सीपी ऑफ 40 ऑरेंजेस इज इक्वल टू, क्या लिखा है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 ऑरेंजेस, यानी कि एसपी ऑफ मल्टीप्लाई 50 ऑरेंजेस। यहां पे अगर हम देखेंगे तो आप बोलोगे साहिल भैया यहां से इजीली अगर मैं सीपी बाई एसपी निकालूं तो आपका आएगा 50 बाई 40। जीरो जीरो काट दो, यानी सीपी 5 है एसपी 4 है, तो एक कमी हो रही है, सीपी 5 एसपी 4, यानी एक का लॉस हो रहा है। कितना परसेंट हो रहा है, तो 1 अपॉन में सीपी जो कि 5 था मल्टीप्लाई बाई 100, यानी काट दोगे तो आप बोलोगे साहिल भैया 20% का लॉस हो रहा है। ऐसे ही आप हर एक सवाल को धुआं धुआं बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के सेम टाइप में आपसे पूछेगा कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2/3 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। बोल रहा है कि सीपी ऑफ जो आर्टिकल है वो क्या है, वो इक्वल है 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि अगेन सीपी बाई एसपी अगर मैं देखूंगा तो आप बोलेंगे इज इक्वल 2/3 होता है। सीपी 2 है एसपी 3 है, यानी एक की बढ़ोतरी है। एक की बढ़ोतरी किस पे, 2 पे। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 50% का प्रॉफिट। दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चन इन अपने एग्जाम के अंदर। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बोला गया है अमन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18%। मान लो कि कोई आर्टिकल 100% रहा होगा, राइट, 100% रहा होगा। अगर उसको 18% लॉस पे बेच रहा है, यानी कि वो उसको 82% पे बेच रहा है, राइट। 82 यानी कि अपने कॉस्ट प्राइस के 82% पे बेच रहा है। भाई 100% था, 18% का लॉस, यानी कि 82% पे। Had he sold it for 960 more, he would have gained 12%, यानी कि अगर उसने 960 रुपए और बढ़ा के बेचे होते तो उसको समझ में आता कि भाई उसको 12% का प्रॉफिट होता, यानी कि सीपी अपने आप कितना हो जाता, 112%। बाबू एक बात बताओ, ये 82% से 112 क्यों हुआ है, क्योंकि 82% से 112 यानी कि 30% इंक्रीज हुआ है, और इसकी वजह से 960 रुपीज बढ़ा के बेचने पड़े। बाबू 30% की वैल्यू 960, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 3 से इसको काट दो, कितना आएगा, 3 3 9 3 दूना 6, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई। आपको क्या चाहिए, आपको 100% चाहिए, क्योंकि 100% निकालना है ना। 1% की वैल्यू 32, तो 100% की वैल्यू कितनी, आप बोलोगे साहिल भैया 3200। ये रहा आपका आंसर। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चन इस टाइप के। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 1840 एंड प्रॉफिट इनकर्ड विल बी 12.5% मोर देन द लॉस इनकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल वाज सोल्ड एट 1500। कह रहा है किसी आर्टिकल को जब 184 पे बेचा गया तो जो प्रॉफिट इनकर्ड हुआ वो 12.5% मोर देन द लॉस इनकर्ड। बाबू 12.5% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे 8 बोलते हैं। मैं बोलता हूं कि प्रॉफिट 12.5% ज्यादा है लॉस से। अगर 12.5% का मतलब 1/8 होता है, यानी लॉस जो है, लॉस जो वो कितना है, वो 8 है, और प्रॉफिट है वो कितना है, तो आप बोलोगे कि प्रॉफिट लॉस से 12.5% ज्यादा है, यानी कि प्रॉफिट आपका 8 + 1 यानी कि 9 है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब एक बात बताओ, अगर मैं नॉर्मली बोलूं कि भाई सीपी में अगर मैं -8x यानी कि लॉस को माइनस करूं
तो मेरा जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, आप बोलेंगे कि लॉ से बेचने पे 1500 का, यानी कि CP माइनस 8x इक्वल टू कितना 1500। अगर CP में प्रॉफिट जोड़ू यानी कि 9x को मैं जोड़ू तो मेरा कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे कि जो सेलिंग प्राइस होगा भैया वो कितना होगा 1840। आप बोलोगे साहिल भैया ये कैसे आपने कर दिया, बाबू आपको क्या बोला गया था, SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट या फिर SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस। यहां पे देखो ये सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, यहां पे आपने देख लिया CP माइनस 8x यानी कि आपका लॉस था 8, प्रॉफिट था 9। क्योंकि मुझे ऐड करना था इसलिए मैंने रेशियो हटा के x ले लिया। द मोमेंट आप इसको सॉल्व करोगे आप देखोगे बड़े प्यार से हो जाएगा। अगर मुझे कुछ नहीं करना है बाबू, सिंपली अगर मैं इसको माइनस करने जाऊं, अगर मैं माइनस करूंगा CP से CP उड़ जाएगा, माइनस 8x माइनस 9x यानी कि माइनस 17x आएगा इज इक्वल टू 1500 में से 1840 जाएगा यानी कि माइनस 340 आएगा। माइनस से माइनस कट गया और x की जो वैल्यू आ गई वो 20 आ गई। x की वैल्यू 20 आ गई तो पूछ रहा है एट व्हाट प्राइस इट शुड सेल टू गेट 20% प्रॉफिट। मैं कहता हूं जैसे ही x की वैल्यू 20 आई, क्या हम यहां पे x की वैल्यू को 20 पुट करके CP की वैल्यू निकाल सकते हैं, और CP की वैल्यू निकल गई तो कुछ नहीं करना है, बस CP का आपका 120% निकाल देना है क्योंकि 20% का प्रॉफिट हुआ था, राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को धुआं कर सकते हो। आइए एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। ऑन सेलिंग 17 बॉल्स 8720 देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। कह रहा है कि 17 बॉल, मैं क्या कहता हूं कि बाबू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। लिख सकता हूं इसको, आपने बोला बिल्कुल लिख दो सर। क्या बोला गया है कि ऑन सेलिंग 17 बॉल्स, मैंने कहा कि उसने 17 बॉल बेचे होंगे, 17 इंटू SP। अगर 17 बॉल बेचे होंगे तो उनको खरीद के भी लाया होगा, तो CP की जगह पे क्या लिखेंगे 17 इंटू CP माइनस लॉस कितना है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि लॉस जगह पे मैं 5 इंटू CP लिखूंगा। अब देखो 17 इंटू SP इज इक्वल टू 12 इंटू CP आ गया। बाबू अगर CP बाई SP आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे कि साहिल भैया ये 17 बाई 12 हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है ऑन सेलिंग 17 बॉल्स 8720, यहां पे SP 12 है और इस 12 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में 720 दे रखी है। अगर 12 की वैल्यू 720 तो एक की वैल्यू कितनी होगी 60 होगी। तो पूछेगा कि टोटल बॉल्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो आप बोलोगे साहिल भैया वो हो जाएगी 17 इंटू 60, यानी कि टोटल बॉल्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो गई 17 इंटू 60। पूछ रहा है एक बॉल का कितना है, क्या पूछ रहा है एक बॉल का कितना है बाबू। अगर 17 बॉल का अगर 17 बॉल के लिए कॉस्ट प्राइस 17 इंटू 60 है तो एक बॉल का कितना होगा, डिवाइड बाई 17 कर दो, काट दिया, आ गया आपका आंसर। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। रवि बॉट सम टॉफी एट द रेट ऑफ 27 टॉफी फॉर 40 रुपीज एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 18 टॉफीज फॉर 32 रुपीज। भाई कुछ मत करो, ऐसे क्वेश्चन जहां पे क्वांटिटी वाली बात हो आपको लिखना है CP, यहां पे लिखना है SP, राइट। सॉरी क्वांटिटी वाले में आप कुछ मत करो, आपको क्वांटिटी बराबर करनी है, ठीक है। क्या दिया गया है कि रवि बॉट सम 27 टॉफी फॉर 40, 27 टॉफी को वो खरीद के लाया है 40 में, राइट। ये हो गई मेरी कॉस्ट प्राइस। उसके बाद बेच क्या रहा है, आप बोलोगे कि 18 टॉफी को वो बेच रहा है 32 में, ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, क्वांटिटी इक्वल करूंगा मेरा काम सॉल्व हो जाएगा। 27 को और 18 को अगर मुझे इक्वल करना है, मैं टाइम भी देख रहा हूं, तो आप बोलेंगे कि भैया 54 कर दो, 2 का मल्टीप्लाई यहां, 3 का मल्टीप्लाई यहां, 2 का यहां करेंगे तो 2 का यहां भी करना पड़ेगा, 3 का यहां किया 3 का यहां भी करना पड़ेगा, यानी कि जो टोटल SP आ गया, CP आ गया वो कितना आ गया 80 और SP आ गया वो कितना आ गया 96, यानी कि 54 टॉफी का CP 80 है, 54 टॉफी का SP 96 है, यानी कि प्रॉफिट कितने का है 16 का, अपॉन में CP कितना 80 मल्टीप्लाई बाई 100, 16 5 80, यानी कि 20% का प्रॉफिट आपका यहां से निकल के चला जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मैन परचेज सम एग्स एट 345, अब फिर से बोलोगे 3 अंडे खरीद के लाया 5 रुपए में, ये हुआ CP। उसके बाद बेचा कैसे, सोल्ड देम एट 5 फॉर RS12, 5 को बेचा 12 में, ये हो गया मेरा SP। मुझे इसको इक्वल करना है, ऊपर 5 का मल्टीप्लाई नीचे 3 का मल्टीप्लाई, सेम सेम करते जाओ। देखो यानी कि 25 CP आ गया और आपका 36 आ गया SP, कितने 15 अंडों का 15 अंडों का CP SP आ गया। बाबू कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप बोलोगे
25 सीपी है, एसपी 36 है, यानी 11 का प्रॉफिट हो रहा है। और 11 जो है वो इक्वल किसके है, थर्स ही गेन 143। बाबू अगर 11 इक्वल है इसके तो एक की वैल्यू कितनी जाएगी, 13 हो जाएगी। क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ एग्स ही बॉट, कितने एग्स खरीदे थे उसने, सीधी सी बात है, उसने 3 5 15, उसने 15 अंडे खरीदे थे, तो 15 इंटी 13 कर दो, खत्म, आ गया आंसर। देखो ना क्वांटिटी क्या थी, 15 15, राइट, सीधा हो गया। लो एक और क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन बॉट अ हॉर्स एंड अ व्हीकल फॉर 20,000, ही सोल्ड द हॉर्स एट 20% प्रॉफिट एंड व्हीकल एट 10% लॉस, thus he गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 2%। कुछ मत करो, आप लिखो यहां पे हॉर्स, यहां पे लिखो व्हीकल। क्या बोला है, ही सोल्ड द हॉर्स 20% प्रॉफिट, यानी 20% प्रॉफिट का मतलब कि आप यहां पे प्लस 20% लिख दो। व्हीकल को क्या बोला है, द व्हीकल है 10% लॉस, यानी कि आप यहां पे माइनस 10% कर दो। ओवरऑल क्या हुआ है, तो बोलेगा 2% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि आप यहां पे प्लस 2% कर दो। इसको इस तरीके से लेके जाओ, जब आप ऐसे जाते हैं एलिगेशन में बाबू, तो इससे इसको माइनस करोगे, 20 माइनस 2 कितना हुआ, 18, 2 माइनस माइनस 10 कितना हुआ, 12। इससे इसको माइनस किया, एरो देख के यहां पे लिख दिया, इससे इसको माइनस किया, यहां पे 2 माइनस माइनस 10 कितना होता है बाबू, 2 माइनस कितना टाइम हो गया, टाइम हाँ 2 माइनस माइनस कितना 12 होता है। तो 6 दूनी 12 और 6 3 18, यानी हॉर्स का प्राइस 2 रेशियो में है, व्हीकल का 3 रेशियो में है। टोटल 5 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 5 की वैल्यू दे रखी है 20,000, 5 की वैल्यू 20,000, तो एक की कितनी 4,000, कितनी 4,000, तो हॉर्स कितने के हुए, 2 इंटू 4,000 बाबू, यानी कि 8,000। वेरी सिंपल। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। संजय बाइज सम आर्टिकल फॉर 1,80,000, ही सेल्स 2/5 ऑफ इट एट द लॉस ऑफ 12%। कहता है बाई सम आर्टिकल, कोई मैंने कहा कोई बात नहीं, ये आर्टिकल 1 ये आर्टिकल 2 कर दिया, सम पार्ट को छोड़ देते हैं। उसने बोला कि 2/5 पार्ट को उसने बेचा 12% लॉस पे, मैंने कहा माइनस 12% लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद ही वांट्स टू अर्न ओवरऑल प्रॉफिट 18%, यानी कि इसको प्लस में चाहिए कितना 18%। पूछ रहा है कि ही वांट्स टू अर्न 18% ऑन सेलिंग, देन एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट, मतलब मुझे यहां का नहीं पता क्या होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, माइनस तो करना है, इसको अब इस तरीके से माइनस कर देता हूं मैं, इस तरीके से। एक बार वैसे कि एक वैसे के देख लेते हैं बाबू। यहां पे वैल्यू क्या आएगी, आप बोलोगे भैया यहां पे आएगी x माइनस 18, 18 माइनस माइनस 12, यहां पे कितना आएगा, आप बोलोगे 30 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में रेशियो दे रखा था a1 a2 क्या, 2/5। अगर a1 बाबू 2 होगा तो a2 कितना होगा, 5 में से 2 चला गया, यानी कि 3। अब इस 3 की वैल्यू अगर 30 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10, इस 2 की वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू 10, यानी कि 20, यानी कि x माइनस 18 इज इक्वल टू 20 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 38। हो गया डन। चलो आगे देखो, नेक्स्ट देखो। अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल फॉर सेम प्राइस, ही गेन्स 20% ऑन 1 आर्टिकल एंड लूजेस 25%। देखो आपको लिखना है यहाँ पे सीपी, यहाँ पे लिखना है एसपी, ये रहा आर्टिकल 1, ये रहा आर्टिकल 2। क्या बोलता है, ही गेन्स 20% ऑन फर्स्ट, इसको फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं 1/5, यानी कि 5 के सामान को 6 में बेच दिया। ही लॉस 25% ऑन अदर आर्टिकल, 25% को फ्रैक्शन में बोलते हैं 1/4, यानी कि 4 के सामान को 3 में बेच दिया। क्वेश्चन में था अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल फॉर सेम प्राइस, सेलिंग प्राइस को सेम करना पड़ेगा, नीचे 2 का मल्टीप्लाई, यहां 2 का मल्टीप्लाई, बाबू 5 और 8 कितना हो गया 13, 6 और 6 कितना हो गया 12, यानी सीपी आ गया टोटल 13, एसपी आ गया 12, लॉस कितना 1 का, परसेंटेज में कितना 1/13 मल्टीप्लाई बाई 100। ये सारे क्वेश्चन बहुत फेमस है और आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, करना ही करना है, इसीलिए पूरे जोश से आपको कराया जा रहा हूं। नीचे आ जाओ। A shopkeeper sold an article for 30% loss if he would have bought it 100 more and sold it at 100 more। मैं कहता हूं कोई बात नहीं यार, देखो क्या बोलता है, a shopkeeper sold an article at 30% loss, 30% लॉस से बेचा है। 30% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं 3/10, यानी कि बेचना था 10 में और बेच दिया कितने में, बेचना था सीपी 10 में और बेच दिया कितने में 7 में। बाबू उसके बाद बोल रहा है कि अगर उसने ही वुड हैव बॉट इट 100 मोर, यानी इसमें 100 जोड़ने को बोल रहा है। तो एक काम करता हूं, यहां पे x ले लेता हूं, इसको भी x ले लेता हूं, यहां पे मैंने 100 ऐड करा और यहां भी मैंने 100 ऐड करा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है एंड सोल्ड इट फॉर 100 मोर। एसपी को भी 100 बढ़ा दिया, सीपी को भी 100 बढ़ा दिया। अब एसपी की वैल्यू इतनी है, सीपी की वैल्यू इतनी है, आपको पता ही है कि एज पर दिस क्वेश्चन एसपी विल बी कितना 20% प्रॉफिट, सॉरी देन लॉस 20% लॉस, यानी एसपी इज इक्वल टू 80% ऑफ सीपी, यानी एसपी कितना है आपका, तो आप बोलोगे साहिल भैया 7x प्लस 100 है इज इक्वल टू 80% को फ्रैक्शन में बोलते हैं 4/5 मल्टीप्लाई सीपी कितना है, तो आप बोलोगे 10x प्लस 100। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5 यहां आएगा बाबू 35
x प्लस 500 इज इक्वल टू 40x प्लस 400, यही तो आएगा। यानी कि 5x की वैल्यू आ गई 100 और x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अगर x की वैल्यू 20 आ गई बाबू, यहां पे पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, दिस इज हाउ यू सॉल्व मैथ्स अपने एग्जाम के अंदर, खट 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 खट। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर गिव 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल दस अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 4000। कह रहा है कि उसने मार्क्ड प्राइस 100 रखा था, उस पे कितना दिया 10% डिस्काउंट दिया, यानी कि 90% पे बेच दिया। 10 यानी कि मार्क्ड प्राइस इसका 100 था और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 90 हो गया। मैंने कहा ठीक है, अगर उसने 100 पे 20% लेस किया होता, यानी कि 80% पे बेचा होता, तो बोल रहा है कि देखो क्या बोला कि 10% डिस्काउंट दिया और मार्क प्राइस आर्टिकल 10 ही अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 400। 90% पे बेचा तो 400 का प्रॉफिट कमाया, 80% पे बेचा तो कितने प्रॉफिट कमाया? तो आप बोलोगे 80% पे कहां दिया गया है 400 है, 330 का प्रॉफिट कमाया। यानी कि इस 10% डिस्काउंट की वजह से उसको 70 रुपए मिले, 70 रुपए बच गए बाबू। 10% की वैल्यू अगर 70 है तो 1% की कितनी 700% की कितनी? आप बोलोगे 700। सिंपल। देखो मार्क प्राइस 100 था, सेलिंग प्राइस 90% क्योंकि 10% डिस्काउंट दिया। दिस इज 90% ऑफ मार्क प्राइस, दिस इज 80% ऑफ मार्क प्राइस। द डिफरेंस इज 10% ऑफ मार्क प्राइस एंड 10% ऑफ मार्क प्राइस इक्वल था 70 के बराबर। 10% ऑफ मार्क प्राइस इक्वल टू 70, 1% 100%। खतरनाक, खत्म क्वेश्चन। आ जाओ। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1600। ठीक है भाई, मैंने कहा कि 1600 आर एस मोर देन सीपी। मैंने कहा एक काम करते हैं, सीपी को ले लेते हैं एक्स, तो मार्क प्राइस कितना हो गया? आप बोलोगे मार्क प्राइस हो गया भैया एक्स प्लस 1600। कहता है कि अगर 500 का डिस्काउंट दे दूं तो प्रॉफिट विल बी अर्न विद 25%। मैंने कहा ओके, एसपी कितना हो गया? 500 का डिस्काउंट दे दिया। 500 का डिस्काउंट मतलब कि एसपी हो गया एक्स प्लस 1100। बाबू आपको पता है ना कि एसपी इज इक्वल टू क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी ये रहा, सीपी ये रहा, तो 1100 क्या हुआ? यानी कि वो बोलना चाहता है कि 25% जो प्रॉफिट है वो इक्वल है 1100 के। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 1100 अपॉन में 25, तो 100% कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, खत्म काम। 4400 रुपए। भाई इतनी फास्ट कर लोगे धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्वेश्चंस तो आपको मजे आ जाएंगे। और देख लो ये क्वेश्चन, अच्छा खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। ये था, अगर आपको चाहिए कि ऐसी और वीडियोस में लेके आऊं जहां पे आपको सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 मिनट में खत्म करा दूं, मुझे पता तो 14-15 मिनट हो गया होगा, लेकिन आपको समझ में आया होगा। तो आप प्लीज कमेंट करना कि नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। जैसे ही आपके ज्यादा से कमेंट मिल जाएंगे एक नया टॉपिक आ जाएगा। थैंक यू सो मच ऑल, जय हिंद।